अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की एक वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे जीडीबी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। इसको आपने किस तरह सबमिट करना है और ये होती क्या है और ये कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रूटीन की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीयू खानपुर। अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है ना वो सभी स्टूडेंट के साथ पहुँचें और उनको उससे फ़ायदा हो। तो बात करते हैं हम अपना जीडीपी के ऊपर। उससे पहले हम क्या करेंगे कि एलएमएस ओपन कर लेंगे। एलएमएस आपको अब तक सीख चुके हैं कि एलएमएस ओपन कैसे करते हैं। गूगल में जाके व्यू एलएमएस लिखते हैं तो आपका एलएमएस वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसके अंदर आपने लॉगिन करना होता है और यहाँ पे आपने देना है अपना आईडी और पासवर्ड लगा के आप एलएमएस ओपन कर लेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे किस सब्जेक्ट की जीडीपी आई हुई है। हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट की जीडीपी आई हुई है और हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जिस तरह जो भी एक्टिविटीज़ आती है ना तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाती हैं। तो किसी में क्विज़ है, किसी में एक असाइनमेंट है, तो यहाँ पे 518 की एक जीडीपी यहाँ पे शो हो रही है। और ये कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास यही चीज़ें याद रखेंगे, आपके पास 3 चीज़ों के आपको नंबर मिलने होते हैं। आपको मिलने हैं क्विज़ के, उसके बाद असाइनमेंट, और उसके बाद आपके पास होती है जीडीबी। यानी ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको अपने मार्क्स इकट्ठे करने होते हैं। और ये कितने इम्पोर्टेंट हैं ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि मिड टर्म, फाइनल टर्म और बाकी चीज़ें जो है ना वो नंबरिंग आपकी किस तरह होनी है, ग्रेडिंग किस तरह होगी और आपको कितने कितने नंबर वहाँ पे लेने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 चीज़ें हैं, असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी। 3 चीज़ें और तीनों से ही आपने अच्छे नंबर लेने होते हैं ताकि आपका मिड टर्म और ये बाकी चीज़ें मिला के अच्छे नंबर बने और फाइनल की तरफ जा सकें। तो ये जो मिड टर्म फाइनल टर्म की बात मैं कर रहा हूँ और ये कि आप फाइनल की तरफ जा सकें, इसके ऊपर एक अलग से इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम जस्ट जीडीबी के ऊपर आते हैं। क्विज़ अब तक आप सीख चुके हैं, असाइनमेंट आप सीख चुके हैं, अब और क्या बाकी बचा है हमारा जीडीबी। जीडीबी की किस तरह आपने सबमिट करना है और किस तरह आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं वो हम देते हैं। सबसे पहले तो हम क्लिक करेंगे जीडीबी को और देखेंगे कि उसके अंदर है क्या। जहाँ पे देखें ये 518 हाईलाइट हो रहा है, ओपन करेंगे और यहाँ पे कोई हमें फ़ाइल नज़र नहीं आती जैसे असाइनमेंट की तरफ होती है कि आप यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जो फॉर्मेट है इस पोर्शन का इस तरह है कि डिस्कशन लिखा हुआ है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, और उसके टोटल नंबर हैं 5। स्टार्टिंग डेट मई 24 है और एंड डेट 25 है, यानी कल, आज 24 को हम बना रहे हैं, कल 25 से 25 तक ये आप सबमिट करा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं लिख दूं, जो स्टूडेंट देख लेंगे वो उनको समझ आ जाएगी, नो एक्स्ट्रा टाइम। इसके लिए क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, जो गिवन डेट है उसमें ही कराना होता है। और जस्ट लेकिन असाइनमेंट के लिए आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। यानी अगर आप एक चीज़ 25 डेडलाइन थी, 25 को जमा नहीं करा सके तो वो आप अगले दिन भी सबमिट करा सकते हैं। उसे ग्रेस पीरियड या ग्रेस टाइम कहते हैं, एक्सटेंडेड डे भी उसे कहा जाता है। और क्विज़ और जो आपका जीडीबी है उसके लिए
कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, ये याद रखिएगा। सिर्फ असाइनमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब वापस जरा यहाँ आ जाएं। अब हमने सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन कहाँ पे है। यहाँ पे आ रहा है जीडीबी स्टेटस ओपन है। ओपन का मतलब है कि ड्यू डेट तक तो ये ओपन रहेगा, और जैसे ही ड्यू डेट इसकी गुजरेगी ये क्लोज हो जाएगा। और स्टेटस सबमिट है या नॉट सबमिट है, अभी कुछ भी नहीं है। तो अब हम आ जाएं कि आपने क्वेश्चन किस तरह इसका देखना है। हमने क्या करना है, इस व्यू को क्लिक करना है। व्यू को जैसे क्लिक करेंगे जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर हमने क्वेश्चन ढूंढना है। यहाँ देखिए टोटल नंबर 5, स्टार्टिंग डेट 24, क्लोजिंग डेट 25, स्टेटस ओपन है, क्वेश्चन टाइटल जीडीबी है और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। ये है ग्रेड डिस्कशन बोर्ड फॉर इंग्लिश 518 विल बी ओपन फ्रॉम 24 टू May 25। और अब आ जाए द टॉपिक फॉर द जीडीबीएस। टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक है। ये यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, रिसर्च मीन्स दैट यू डोंट नो बट आर विलिंग टू फाइंड आउट। ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर आपने कमेंट्स लिखने हैं। इसका मतलब है कि रिसर्च का मतलब होता है कि आप नहीं जानते लेकिन आप जानना चाहते हैं। कमेंट्स करना है और इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं, राइट योर ओन व्यूज़ ऑन द गिवन टॉपिक, यूर कमेंट्स शुड नॉट एक्सीड 200 टू 250 वर्ड्स, यानी 200 से 250 से आगे वर्ड्स जो है ना वो आपके नहीं जाने चाहिए। कम भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखें कि बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जीडीबी कैरीज 2% वेटेज। अब इसका भी फाइनल असेसमेंट में आपके 2% जीडीबी के नंबर ऐड होने हैं, यानी आपको एक एक नंबर इकट्ठा करना होता है सेमेस्टर सिस्टम में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोई चीज़ मिस करनी। अब इसको सबमिट कैसे करना है। सबमिट के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने पोस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। पोस्ट मैसेज को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखें ये बिल्कुल इन लाइन असाइनमेंट की तरह है कि यहाँ पे हमने चाहे तो लिख लें, चाहे इसका आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अलग से जो इसका आंसर है ना वो लिख लें कहीं पे भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर जीडीबी का, मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे और जाएंगे जीडीबी के ऊपर, ठीक है। तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप में तो आसान हो जाता है, स्क्रीन बड़ी हो जाती है आपके लिए। और तो यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे देखें कि जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि आप एमएस वर्ड के अंदर अपने उस आंसर को लिख लें, उसकी करेक्शन कर लें, सारे जितने भी उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हैं वो सब ओके करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है ठीक करने का सारी चीज़ें। तो बना लिया। अब हमने इसको क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट के लिए हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी के साथ। और अगर आप चाहें तो यहाँ से बटन भी आप देखें यहाँ पे हो सकते हैं, ये पीडीएफ भी है यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे पेस्ट का बटन भी है, यहाँ पे कॉपी का भी है, यानी ये बटनों के साथ भी हो सकता है और कमांड के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आ जाता है कंट्रोल प्लस वी, ये शॉर्टकट होता है पेस्ट करने का। और इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑप्शन आ रहा है एक यहाँ पे छुपा सा हुआ, ठीक है, ये देखें, प्रेस कंट्रोल वी टू पेस्ट। यानी अगर यहाँ पे क्लिक करें फिर वो मैसेज आता है कि आप कंट्रोल वी करें और पेस्ट करते हैं। हम कंट्रोल वी करते हैं और हमारी जो वहाँ पे आंसर लिखा था, आंसर किस क्वेश्चन का था, यही वाला, ये जो हमारा क्वेश्चन था, रिसर्च मीन्स दैट यू डोंट नो बट आर विलिंग टू फाइंड आउट। ये हमने क्या किया है, अब इसका आंसर इसी बॉक्स के अंदर हमने पेस्ट किया है। और इस तरफ जो है ना पोस्ट मैसेज का बटन आ रहा है, हमने क्या करना है, सिंपली इसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद बिल्कुल नीचे जाके देखेंगे, आप चेक करना है कि आपकी जो आंसर है जीडीबी सबमिट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे देखेंगे आपका अपना एलएमएस यहाँ पे शो हो रहा होता है, जीडीबी आंसर, और यहाँ पे आपका एलएमएस आईडी शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो सबमिट किया हुआ है ना वो आपको यहाँ पे अब शो हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि इसको आप
जब सबमिट कर देंगे आप इसको एडिट नहीं कर सकते। यानी 2 चीज़ें ऐसी हैं, क्विज़ को आप दोबारा से नहीं कर सकते जब एक दफ़ा कर लें, और जीडीबी को आप एडिट नहीं कर सकते, ना दोबारा कर सकते हैं। असाइनमेंट को आप जब तक उसकी ड्यू डेट होती है, आप उस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं ड्यू डेट के अंदर। यानी गलती से अगर आपकी असाइनमेंट आपने सबमिट कर दी, पता चला कि वो थोड़ी-सी मज़ीद बेहतर हो सकती है और आपने एक नई फ़ाइल बना ली, तो आप पहले वाली फ़ाइल को ड्यू डेट के अंदर अब चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये इन 2 चीज़ों के अंदर आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के आपने उसका आंसर एक दफ़ा सबमिट करना है और बिल्कुल ओके करके, ताकि आपको ये फ़िक्र ना हो कि मेरी चीज़ तो गलत हो गई थी, अब मैं इसको ठीक करूँ। अब बैक जाएँगे और यहाँ पे देखें, जब हम स्टार्ट में आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे अब स्टेटस आ रहा है कि सबमिटेड, और सबमिट डेट भी आ रही है यहाँ पे, और इवन कि यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है। तो इस तरह आप जीडीबी को सबमिट करते हैं। और चैनल देखते रहिए, इसके ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितनी वीडियोस हैं। हमने कोई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बतानी होती जिससे कोई हजान पैदा हो जाए, और जस्ट चैनल को चलाने के लिए मुख्तलिफ ऐसी उल्टी सीधी खबरें बना बना के लगाते जाएं, ऐसा नहीं है। हमने जो भी करना है एक तरीक़ाकार से और सबूत के साथ आपको बताना है, ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो जाए। हमने कोई ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं दिखानी, ना बनानी है जो जस्ट स्टूडेंट को परेशान करने के लिए हो, या एकदम से एक्साइटेड कर दें कि मैंने इतनी सीजीपी ले ली फलां। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ वीडियोज़ आती हैं आपके पास यूट्यूब के ऊपर, और उसमें तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो हकीकत से हट के कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, और प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसीलिए एक मैसेज होता है सभी के लिए कि बी प्रैक्टिकल, आप भी प्रैक्टिकल हो जाएं। और एक चीज़ याद रखें, जैसे कहा गया है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जो करेंगे वो मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। व्यू खान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो तो इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्द।